न त्वैवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन, जब अर्जुन नहीं था, कृष्ण नहीं था, बाकी के राजा नहीं थे। हम आते हैं और जाते हैं, फिर से आते हैं, समय का खेल चलता रहता है। अब यह बात अर्जुन या हमारे जैसे दुनियादारी में फंसे लोगों के लिए समझना या समझाना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और इसी में से कृष्ण हमें बाहर निकालना चाहते हैं। काल का फेर, जी हां, काल का फेर तो चलता ही रहता है। हर काल में हमारे जैसे, अर्जुन के जैसे और कृष्ण के जैसे लोग होते हैं। आने वाले समय में भी हम तीनों होंगे, और ऐसा ही खेल फिर से होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वो सर्दी, गर्मी या सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा नहीं रहते। हमारे सेंसेस और उनके विषयों से जुड़ करके हमें भूख, नींद, सुख, दुख, सुकून, बेचैनी जैसे फीलिंग्स आती हैं। लेकिन ये सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होने वाली हैं, सारी की सारी खत्म होने वाली हैं। परंतु जो खत्म नहीं होता उसे कहते हैं आत्मा। यम ही न व्यथयन्त ये ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरं सोमृत तत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। सुख दुख जो बराबर समझे, दोनों हालत में एक जैसा रहे, वही जीवन में आगे बढ़ता है। जितनी भी आपकी आयु हो, जीवन में जरा पीछे मुड़ के देखिए, न जाने कितनी बार आप सुख दुख से बीते होंगे। कभी बेतहाशा खुशी हुई होगी, किसी के जाने या बेहद बड़े नुकसान पे शायद आप फूट फूट के रोए भी होंगे, और आगे आने वाले जीवन में भी ऐसा होता ही रहेगा। ज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ऐसे सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, एक ही भाव कभी रुक के नहीं रहता।